अब आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम फिजिक्स की क्लास में जो है देखने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ये हमारा लेसन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए कुछ देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हेडिंग डाल लो वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए हमने कहा वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होते हैं? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र जान रहे हो ना, जैसे कोई एक दायरा हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्षेत्र हो, यानी वो दायरा बनाया गया है कि हाँ भैया इतने में वैद्युत क्षेत्र हमारा है। तो वही कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है, एक पृष्ठ बनाया गया, एक जो है समतल प्लेट बना दी गई कि हाँ इतना ये पृष्ठ है इसका, ठीक। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे पृष्ठ का मतलब ये हुआ पृष्ठ, जैसे मान लो कोनो पृष्ठ है, जैसे ये मान लो चादर है, एक पृष्ठ है और ये वैद्युत क्षेत्र पूरे में वैद्युत क्षेत्र है। तो अहमा से अब वैद्युत बल रेखाएं गुजरेगी ना भाई, इसमें से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इस पृष्ठ में से वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो जितनी इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं वही कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित। पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र हो गया किसी पृष्ठ से, अभी मान लो इतना बड़ा पृष्ठ है क्या, किसी पृष्ठ से क्या लिखा, पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब इस पृष्ठ से जो वैद्युत फ्लक्स जो है गुजर रहा है, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, यानी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो हमारा वैद्युत फ्लक्स कितनी संख्या में गुजर रहा है वही लिखा है ना कि उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, यानी कितना वैद्युत बल रेखाएं इतने पृष्ठ से जा रही हैं, इस पृष्ठ से कितनी बल रेखाओं की संख्या है, वही जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितनी होगी उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, यानी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब जितने संख्या में वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से गुजरेंगी वही वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई? एक पृष्ठ होगा और वो का वैद्युत क्षेत्र है, वो उतने वैद्युत क्षेत्र बनाया गया है कि ये मान लो इतना वैद्युत क्षेत्र है। अब उसमें से उस फ्लक्स से कुछ बल रेखाएं गुजरेंगी, तो वो बल रेखाएं जो गुजर रही हैं, तो जो संख्या होती है संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स को उस क्षेत्र से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं उसी संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक बात तय की रहेगी। अब इसी को दूसरे नियम से अगर देखा चाहो तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, अब देखो आपको जरूर दोनों याद करो, ऊपर वाला याद कर लो नहीं नीचे वाला याद कर लो। किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कितना वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ से, टोटल कितना वैद्युत फ्लक्स है, उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है। यानी जितना जो है इस पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी उनकी संख्या होगी वो वैद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं समझ में आओ याद है जी? तो बस ठीक है। तो देखिए माना एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है। जैसे मान लीजिए ये कोई मेरी समतल प्लेट है, चादर है या कुछ है, पृष्ठ है, एक पृष्ठ है जिसकी क्षेत्र की तीव्रता E है। बात समझ में आया कि नहीं? यानी कोई हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ की क्षेत्र की तीव्रता E है और तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ रहेगी ना, जैसे E द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसके अगले लेसन में हमने देखा है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र की तीव्रता E है और इस क्षेत्र में एक पृष्ठ A रखा गया है, यानी इसमें एक कोई पृष्ठ रखा गया है A। अब जान ले ये पूरा जो रखा है A है, ठीक। अब क्या कहा गया, जिसका एक अल्प क्षेत्रफल दिए, अरे पूरा A आता है तो हम थोड़ी जगह लेंगे ना, तो थोड़ा जगह लेने के लिए उसको DA कहा जाता है। D लगाए तो मतलब कम के लिए प्रयोग किया, ठीक। तो उसे DA कहा गया, यानी थोड़ा क्षेत्रफल DA लिया गया। तो फार्मूला क्या बनेगा, d फाई E बराबर EDA।
डी फाई ई बराबर ईडीए बनेगा, ठीक। और डी फाई ई बराबर इसको ईडीए को और थोड़ा से आप सही करोगे तो ईडीए कॉस थीटा होगा। क्या होगा? हाँ, ईडीए कॉस थीटा, यानी डी फाई ई बराबर ईडीए कॉस थीटा। इसको ध्यान रखिएगा, इसकी आवश्यकता आपको आगे पड़ेगी। डी फाई ई का हुआ, यही तो आपका वैद्युत फ्लक्स है भाई। ये डी फाई ई क्या है? देखो, ई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, डी ए अल्प क्षेत्रफल हो गया, और कास थीटा यानी जिस लंबाई से वो जो है और क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, तो उसका कितने एंगल का कोण बन रहा है, तो कोण के हिसाब से कास थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो आपको ध्यान रखना है डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा। सर हो जाएगा इतना, ठीक। घन कोण सॉलिड अगली हेडिंग है घन कोण सॉलिड एंगल। देखिए घन कोण, देखिए घन कोण किसी वृत्त के पृष्ठ पर स्थित, अब बात करेंगे किसी वृत्त पर, सर्किल पर, ठीक है, वृत्त में किसी वृत्त के पृष्ठ पर स्थित किसी क्षेत्रफल द्वारा, अब वृत्त के पृष्ठ यानी बात कहां होगी? वृत्त के पृष्ठ पर होगी, ठीक है। तो किसी क्षेत्रफल द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण, किसी क्षेत्रफल द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है, जिसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी घन कोण का मान वृत्त के पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल तथा वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इतना समझ में आया? अब आगे देखो, हमने कहा कि किसी वृत्त के पृष्ठ पर, देखो ये वृत्त है और वृत्त के पृष्ठ ऊपर वाला एरिया है। अरे पूरा वृत्त के ऊपर है तो देखो, तो वृत्त के पृष्ठ पर लिखा है किसी क्षेत्रफल द्वारा वृत्त के केंद्र पर, मान लीजिए क्षेत्रफल है और ये केंद्र है, तो केंद्र पर बनाया गया कोण। अब देखो एक कोण बन रहा है, देखो यहां भाई इतना बड़ा क्षेत्रफल लिए हो, तो यहां से यहां का एक कोण यहां बना कि नहीं बना? वृत्त के केंद्र पर एक कोण बन रहा है, तो वही कह रहा है कि जो कोण का बनता है यही घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अब चूंकि इस क्षेत्रफल तार थोड़े रहा, डीए रहा, तो कोण भी तो डी ओमेगा बने, यानी घन कोण को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? ओमेगा द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अल्प कोण जब बनेगा तो उसे डी ओमेगा नहीं लिखोगे भाई, डी ए जब क्षेत्रफल लिए हो तो डी ओमेगा हमारा घन कोण होगा, ठीक। तो वही कह रहे हैं जिसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी घन कोण का मान वृत्त के पृष्ठ पर स्थित क्षेत्रफल तथा वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी जो त्रिज्या है, यही तो त्रिज्या पूरा यहां से यहां तक, त्रिज्या के वर्ग के और इसका जो क्षेत्रफल होगा अनुपात के बराबर होता है। तो आप लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान आर स्क्वायर। भाई डी ए अल्प क्षेत्रफल हो गया और आर स्क्वायर उसकी त्रिज्या के वर्ग के, दोनों के अनुपात के बराबर नहीं है ये डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है? घन कोण है। अगली हेडिंग डाल लो, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम देख लो। गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस की प्रमेय, तो गॉस थ्योरम क्या है? गॉस के अनुसार गॉस ने क्या कहा है? गॉस ने कहा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कहने वाला किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होता है बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, जितना आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। तो आवेश कुल कितना हो? क्यों हुई ना? अब कुल आवेश मतलब सिग्मा लगा देंगे, जितना हुई है क्यों सब मिला के सिग्मा जानत कहां लागत है, जहां बहुत जने हुए तो उनका इकट्ठा करके सिग्मा लगा दीजिए, ठीक। तो ऐसे फाई ई इक्वल, फाई ई का वैद्युत फ्लक्स है ना, तो वैद्युत फ्लक्स जो होगा सिग्मा क्यू अपान ε0, यानी इसके 1/ε0 लिखा है ना। तो आवेश का आखिर क्या हुआ है? आवेश का, आवेश क्यों हुआ है?
और 1 अपान, अरे 1 क्यू 1 में गुणा करबो तो क्यू तो हुए, और अपान एप्सिलॉन 0, तो वही लिखा गया 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, या क्यू अपान एप्सिलॉन 0 लिख दो तब वो गलत नहीं। समझ में आ गया था ना? याद होता है? अरे गॉस के नियमानुसार वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बस ये तो इतना याद करेगा। ठीक, इतना हो गया। चलो आगे चलते हैं। देखो हमने कहा कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, भाई वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा ने कुछ कहा ना, क्या कहा कि डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यही तो इसकी परिभाषा कह रहा है। तो यदि वैद्युत क्षेत्र में रखा एक बंद पृष्ठ एक गोलाकार हो, मान लीजिए हमारा जो बंद पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा हो, गोलाकार हो, तथा वो वैद्युत क्षेत्र जिसमें बंद पृष्ठ रखा गया है जिसकी तीव्रता E हो, तो आप जानते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, यही है ना। डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, इतना तो याद है, इतना तो याद ही रहेगा। और एक चीज आप जानते हो कि E बराबर क्या होता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। E का वैल्यू कहां होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। अरे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही तो होता है। E बराबर 1 अपान 4 पाई। देखो फिजिक्स है, अगर एक बार कोनो फार्मूला पढ़ लियो तो कहूं भी यूज की जा सकता, जहां जरूरत लग जाए वहां तुरंत रखा जाए। ठीक है, तो इसलिए किसी फार्मूले को आप हटाइएगा नहीं, आप दिमाग में रखे रहो, जी का एक बार पढ़ लियो, बार बार रिवीजन करते रहो। तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर। इतना समझ में आएगा? ठीक, तो कहूं ई लिखा है ऊपर, तो यहां रख दो, तो ये होगा डी फाई ई बराबर ई के जगह आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना है जी। और डी ए है डी ए कॉस थीटा अपान ये आर स्क्वायर, और एक जने और तो है क्यू भाई और वैल्यू भाई, इसको उठा करके हमने ई के स्थान पर रख दिया, तो डी फाई ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और ये इतना है, ये है डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है, ये है। समझ में आया कि नहीं? सुनो, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा। हमने कहा कि डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला है किसका, गॉस की प्रमेय के अनुसार वैद्युत फ्लक्स की, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार। ठीक, अब आपने कहा कि E बराबर होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ये होता है ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो E जहां E लिखा है इनका उठा के यहीं रख दिया, तो डी फाई ई बराबर ये हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अरे चाहो तो ब्रैकेट के अंदर हो मिलकर लिख सकते हो, लेकिन अब हम थोड़ा अपने काम के अनुसार लिखे हैं। ठीक है, तो अब ये डी फाई ई सॉरी ये डी ए कॉस थीटा ये जो अपान आर स्क्वायर है ये होता है डी ओमेगा। क्यों? क्योंकि हम पृष्ठ को एक गोलीय मान रहे हैं ना, तो गोले के पृष्ठ पे मान रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी ओमेगा। समझ में आ गया नहीं? हमने कहा नहीं था कि जो उसका क्षेत्रफल होगा, जितना क्षेत्रफल होगा और उसके अपान उसके दोनों त्रिज्याओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यही तो बताए हैं घनकोण में। घनकोण में यही तो बताए हैं, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, इनके बराबर होगा डी ओमेगा के। ठीक, तो यानी जहां जितना ई लिखा है इसकी वैल्यू हो गई डी ओमेगा। अब तो डी फाई ई बराबर क्यू बाई क्यू है, ये है ठाट 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इतना है ये डी ओमेगा। समझ में आया कि नहीं? डी ओमेगा कहां से आवा? क्योंकि पृष्ठ हमने गोलीय मान लिया, अब गोलीय जब मान लिया तो त्रिज्या वही आर स्क्वायर हो गए और ऊपर डीए होगा, कास थीटा वही बता दिया ना कि उसके जो गुजरते हैं लंबवत गुजरते हैं उसके जितने कोण पे गुजरते हैं कोण के लिए जो है कास थीटा रखा जाता है। ठीक, तो ये इतना समझ में आ गया। डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। अब दोनों का हम इंटीग्रेशन करा देंगे, इंटीग्रेशन इधर भी कराएंगे इधर भी कराएंगे। समझ में आएगा नहीं? तो इंटीग्रेशन ध्यान रखना क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 का नहीं कराएंगे, केवल डी ओमेगा का कराएंगे, इधर करा देंगे।
समझ में आया कि नहीं? देखो ये अल्प क्षेत्रफल के लिए है डी फाई ई है, तो यहाँ पे डी ओमेगा है, तो दोनों जने इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन डी ओमेगा की जो वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई निकल के आएगा। अरे घन कोण आए ना, तो वृत्त की बात हो रही है, तो वृत्त में 4 पाई रखा जाता है, ठीक है? तो ये 4 पाई, इसको याद करना पड़ेगा 4 पाई, और वहां कैलकुलेशन ना करेगा वो फिर मैथ का, ठीक है? देखा 4 पाई ध्यान रखना। और ये जो आपका डी फाई ई, डी थोड़े के लिए आप पूरे की बात करबो तो फाई ई होगी भाई, पूरा गोला 4 पाई होगा, और ये फाई ई हो जाएगा तो 4 पाई होगा, कैंसिल, तो बचा का क्यू अपान एप्सिलॉन 0, यानी फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही है तो गॉस की प्रमेय, यही गॉस की प्रमेय है। समझ में आया कि नहीं? इन्होंने जो है इस तरीके से निकाला है। अरे यही तो भाई निकाल रहे हैं, फाई ई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन 0, वही गॉस की प्रमेय है ना। तो इस तरीके से गॉस की प्रमेय प्रूव होती है। एग्जाम में आए गॉस की प्रमेय को जो है सिद्ध कीजिए, या गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते, द्वितीय नंबर मारे हैं तो पूरा सॉल्व करें पूरे। समझ में आएगा कि नहीं समझ में आओ, इतना कर लीजिएगा, बाकी अगले दिन जो है बढ़ाएंगे।